नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में बात करने वाला हूं, जो स्पेशली बच्चों से रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में हमारे साथ साथ हमारे बच्चों की जीवन शैली भी बहुत बदल चुकी है, या हम ये कह चुके हैं कि खराब हो चुकी है। हमारे बच्चों की जीवन शैली जो पहले से काफी बदल चुकी है। हम सभी जानते हैं बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज काफी कम हो गई है, उनके खान पान में काफी बदलाव देखने को मिला है। और इसी वजह से बच्चों में हम जो पिछले 5-10 वर्षों में हम लोगों ने ऑब्जर्व करा था कि उनमें मोटापा बढ़ता जा रहा है। अर्ली एज में उन्हें डायबिटीज का खतरा हो रहा है। अर्ली एज में उन्हें माल न्यूट्रिशन, भले से उनका वजन बढ़ा हुआ है मगर एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स की उनमें कमी हो रही थी, जिसकी वजह से उनको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो रहे थे। साथ में आपने ये भी सुना होगा कि अब अर्ली एज में लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है और हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक भी होने का खतरा होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। हम पिछले 10-15 वर्षों में चेंजेस देख भी रहे हैं। काफी मरीजों को हम ट्रीट भी कर रहे हैं। पता होता था तो उनके माँ बाप को हम काउंसलिंग करते थे। जगह जगह स्कूल्स में जाकर अवेयरनेस कैंप्स के द्वारा हम लोग ने प्रयास करा है और कर भी रहे हैं कि किसी तरह बच्चों में एक स्वस्थ जीवन शैली की हम शुरुआत वापस कर सके। मगर जैसा हम सबको पता है कि इस लॉकडाउन के कारण, इस कोविड-19 महामारी के कारण जो है बच्चों में बहुत ही सारे चेंजेस आए हैं। मतलब आज हम बड़े भी उससे अछूते नहीं हैं। हम कुछ काफी चीजों से जूझ रहे हैं और बच्चे जो एक बहुत ही टेंडर एज में है, हम बोल सकते हैं, जो स्पेशली एक टीनेज होती है 13 से 16, 17, 18 तक की एज में, उनमें काफी सारे लोगों में, बच्चों में फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस में बैलेंस बना के रखना बहुत आवश्यक होता है। मगर इस लॉकडाउन के कारण या पोस्ट लॉकडाउन अगर हम अब बोले, जो अनलॉक हमारा 3-4 चल रहा है, उसमें भी देखा जाए तो वी आर नॉट नॉर्मल, वी हैव न्यू नॉर्मल कैटेगरीज। हर चीज की अब परिभाषा बदल गई है। इवन नॉर्मल की भी परिभाषा पहले से बदल गई है। और जैसा इस लॉकडाउन में आप सभी जानते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई थी बिल्कुल ही। साथ में किसी ना किसी प्रकार का अनजान भय बना रहता था, मतलब टेंशन बना रहता था, एक अंदर से कौतूहल बना रहता था कि क्या होने वाला है। वो आज भी नहीं मिटा है। आज भी हम अनलॉक स्टेज 4 में आने के बाद भी उसी चीज में फंसे हुए हैं कि आगे क्या होगा। क्या बच्चों का स्कूल खुल पाएगा? क्या बच्चे इस न्यू नॉर्मल से एडजस्ट हो पाएंगे, या ये न्यू नॉर्मल कब तक चलता रहेगा? तो इन सारी चीजों का, और जो हमारी जीवन शैली में चेंज आया है, जैसे खान पान। बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, दिन भर बैठे हुए हैं, उनका खान पान पे कंट्रोल नहीं है। साथ में स्कूल्स ऑनलाइन होते जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने जरूर इस चीज को माना था कि शायद ये चीज बच्चे हमारे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाए, मगर अब ऑनलाइन स्कूलिंग, ऑनलाइन क्लासेस अब न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। हम लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब उस एक्सेप्टेंस की वजह से जो सडन हमारे लाइफस्टाइल में फिर चेंज आए हैं, पहले ही हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं थी, अब उसमें और कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया है, कि वो चीज बद से बदतर हो गई है हमारे लिए, कि जो पहले ही बच्चों की लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई थी, वो लाइफस्टाइल और बिगड़ती जा रही है और उससे उनका
वजन बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, ईटिंग हैबिट्स जो है उनकी गड़बड़ होती जा रही है, खराब होती जा रही है, खाने का कोई समय नहीं बचा है क्योंकि अब वो घर पे रहते हैं, दिन का लंच कभी भी कर रहे हैं, रात का डिनर कभी भी कर रहे हैं, स्कूल जाने का टेंशन नहीं है तो जल्दी रात में सो नहीं रहे हैं। तो सारी जीवन शैली चेंज हो गई है। अब इस जीवन शैली का जो मुझे पर्सनली बच्चों पे फिजिकली नुकसान देखने को मिला है वो है बेसिकली उनका अनकंट्रोल्ड वजन बढ़ना। और वजन बढ़ना किसी भी एज में, स्पेशली इस यंग एज में अगर हम बच्चों की बात करें तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। और कॉमनेस्ट बीमारियां जिससे सारा वर्ल्ड आज जूझ रहा है, हमारी इंडिया में जिसका हम अगेन बोल सकते हैं कि एक पेंडेमिक है या एक एक्सप्लोजन पिछले 10-15 साल में देखने को मिला है, और खासकर यंग एज में वो है ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इस लॉकडाउन की वजह से या साथ में आज जो न्यू नॉर्मल हमारे नॉर्म्स बन गए हैं उसकी वजह से बच्चों में जो हम पहले डायबिटीज होने का खतरा मानते थे वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बच्चे प्री डायबिटीज स्टेज में आज बहुत जल्दी पहुंचने लगे हैं। अब प्री डायबिटीज क्या होता है? प्री डायबिटीज अगर हम माने तो उसे बॉर्डर लाइन डायबिटीज बोल सकते हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है। अगर उस प्री डायबिटीज में हम नहीं संभले, हमने हमारा वजन नहीं संभाला, खान पान नहीं संभाला, हमारी स्ट्रेस या दूसरी चीजें जो हमें नुकसान पहुंचा रही उन्हें अगर कंट्रोल नहीं करा तो फ्यूचर में डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्री डायबिटीज की सबसे खराब चीज ये होती है कि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। अगर आप पूछें कि डायबिटीज में ऐसा होता है तो क्या बच्चों में भी ऐसा हो सकता है जिससे माँ बाप सचेत हो जाएं, तो नहीं। प्री डायबिटीज के संकेत बहुत ही कम होते हैं, और खासकर बच्चों में जो खुद अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से किसी भी साइन या सिम्टम या बॉडी में चेंज होने के। और मगर कुछ अभी देखने में आया है कि पेरेंट्स सचेत हो जाते हैं, बच्चे का वजन बढ़ रहा है जो उन्हें लगता है कि एबनॉर्मल हो रहा है। जैसे मैं पहले, आज से लॉकडाउन से पहले 1 महीने में 2 या 3 इस प्रकार के बच्चों को देखता था, काउंसिल करता था, और साथ में वेट मैनेजमेंट के लिए उन्हें मैं प्रेरित करता था, और उन्हें कुछ में जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो उनका मेडिकेशन करता था। महीने में 2-3 केसेस ऐसे होते थे, तभी हम लोगों को लगता था कि ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो इस एज में नहीं होना चाहिए वो हमें देखने को मिल रहा है। मगर अब इस पोस्ट लॉकडाउन एरा में जब हम ये सारी चीजें देख चुके हैं कि क्या क्या हमारे साथ और बच्चों के साथ हुआ है, इस पोस्ट लॉकडाउन एरा में ये सारी चीजें और बढ़ गई है। आज वो 2 से 3 की बजाय में महीने के 5 से 6 बच्चे ऐसे देख रहा हूं मैं, है ना। उनमें यंग एडल्ट्स भी आते हैं जो खुद मेरे पास आते हैं, कुछ यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं टीन एज में जो पेरेंट्स के द्वारा लेके आते हैं, और कुछ 10 साल से छोटे भी बच्चे हैं आते हैं अभी, जो है जिनका वजन बहुत तेजी से बढ़ा है और बहुत ही एबनॉर्मल बढ़ा है, जिससे पेरेंट्स खुद बहुत ज्यादा चिंतित हो गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि कहीं बच्चे को कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो रही हो। तो ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इसका मैं आज जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कुछ चीजें जो हमारी न्यू नॉर्मल हो गई हैं वो शायद हमारा आगे जिंदगी का हिस्सा भी बने। और अगर ये न्यू नॉर्मल हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो फिर ये सब जो शरीर में बदलाव आ रहे हैं उसके लिए भी हमें बहुत ही जल्द सचेत
होना चाहिए, क्योंकि इस न्यू नॉर्मल के साथ, ऑनलाइन पढ़ाई के साथ, खान पान में चेंजेस के साथ, जो आज बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो अब हमें घर में ही बैठकर वो सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा या उससे अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे के खान पान पर आप ध्यान रखें। बच्चा घर पे है, आप वर्क पे जाने लगे हैं या आप अपने काम में बिजी हो गए हैं, कोशिश करें कि उसके खान पान पे नियंत्रण करें या उसे अच्छा पौष्टिक आहार खाने के लिए प्रेरित करते रहें बार बार। अगर उसे भूख लगती है तो कोशिश करें उसे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करें। वो घर से बाहर नहीं जा रहा है तो उसे आप घर के अंदर ही किसी एक्सरसाइज शेड्यूल का मॉर्निंग, इवनिंग या जब भी उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से लगे आप करें। ऑनलाइन क्लासेस में कोशिश करें कि जब भी बीच में ब्रेक्स मिलते हैं, काफी सारे स्कूल्स 15-15, 20-20 मिनट के हर पीरियड के बाद, क्लास के बाद देते हैं ब्रेक, तो उसमें अपने बच्चे को प्रेरित करें कि वो एक्टिव हो, है ना। कोशिश करें कि वो उस दौरान बीच में कुछ खाए नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आज हमारे जो प्री डायबिटीज में बच्चे जा रहे हैं उसमें आप उसे वापस ला सकेंगे। नहीं तो ये प्री डायबिटीज जो एक अगेन किसी महामारी के जैसा बढ़ता जा रहा है, उससे हमारे आने वाली पीढ़ी को डायबिटीज होने का खतरा एकदम बढ़ जाएगा। जो मैं आज से 1 साल पहले लोगों को बोलता था कि इंडिया में अगले 15 सालों में डायबिटीज डबल होने वाला है। अगर हमने इस प्री डायबिटीज को यंग एज में नहीं रोका तो डबल की बजाय शायद 4 गुना भी अगले 15 साल में डायबिटीज का एक्सप्लोजन हो सकता है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी चीजें अब नॉर्मल नहीं रही है, न्यू नॉर्मल हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और उस न्यू नॉर्मल के साथ हमें अपने बच्चों को हेल्दी रखना है। उनकी कई हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, कुछ नई अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करनी चाहिए जिससे उनका आगे फ्यूचर हेल्दी और डिजीज फ्री रहे। थैंक यू।